गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, राजकुमार स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। यह जो टॉपिक है कक्षा 10 का केमिस्ट्री से लिया गया है। कक्षा 10 का केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से है। और जो भी बच्चे 2026 के न्यू सेशन में हैं वो घर बैठे ही केमिस्ट्री का तैयारी कर सकते हैं, यानी कि साइंस का तैयारी कर सकते हैं। और यह जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री का टॉपिक है, यानी चैप्टर 1 है ये। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं समय को ना गवाते हुए। तो इस टॉपिक में जो सबसे पहला, इस चैप्टर में जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो है रासायनिक परिवर्तन। जब रासायनिक परिवर्तन को हम लोग सीखेंगे, फिर उसके बाद रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती है, फिर रासायनिक समीकरण पढ़ेंगे, फिर रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाए उसको पढ़ेंगे, फिर संतुलित किस प्रकार करें रासायनिक समीकरण को उसको पढ़ेंगे। आज का जो क्लास है क्लास 1 है और इसमें केवल इंट्रोडक्शन इतना ही होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चलेंगे, 2-4 वीडियो में ये चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे ताकि आप लोग को भी अच्छा लगे और हमें भी सुविधा होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो दिया गया है वो है रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन क्या है? हम लोग पिछले कक्षा में पढ़े होंगे कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। ऐसा रासायनिक परिवर्तन का परिभाषा क्या पढ़े होंगे कि ऐसा परिवर्तन, परिवर्तन माने चेंज हो जाना, ऐसा परिवर्तन जो अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता। पुनः क्या नहीं हो सकता? अपने प्रारंभिक अवस्था में लौट नहीं सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे दूध से दही बन जाना। हमारे घरों में दूध से दही, हम घर में क्या करते हैं, दूध से दही बनाया जाता है। घर में जो माँ है, दादी, हम लोग क्या करती है, दूध से दही जमाने का जो प्रक्रिया है बहुत दिनों से चलते आ रहा है। तो उसमें क्या होता है, जब दूध से दही बन जाता है और यदि हम फिर चाहेंगे नहीं दही से हमको फिर दूध चाहिए, तो क्या बनेगा? बन पाना संभव नहीं है, मुश्किल है। तो ऐसे परिवर्तन को क्या कहा जाता है? रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। यानी कि जब हम दूध से दही बनाएंगे, दूध से दही जब बनाएंगे तो ये तो दही बन गया। अब दही से यदि फिर हम दूध बनाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं बनेगा। यानी कि अपना प्रारंभिक अवस्था, यानी पहले का जो अवस्था है वो दही ये नहीं आ सकता है। यानी जो अपना प्रारंभिक अवस्था को नहीं आ सकता है उसको क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, ये भी पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। भौतिक परिवर्तन क्या होता है? जो अपने पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ सकता है। जिससे कि हम पानी ले लिए, जल ले लिए और उसको क्या बना दिए? बर्फ बना दिए। बर्फ बना दिए, इसको देखा जाती है पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ सकता है, गल जाएगा, फिर पानी बन जाएगा। लेकिन दही क्या बनेगा? दूध नहीं बनेगा। यानी ये क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। इसको क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और इसको क्या कहा जाता है? रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। और ये क्या होता है? भौतिक परिवर्तन होता है। ये भौतिक परिवर्तन होता है। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन के बारे। ज्यादातर क्या पढ़ना है? रासायनिक परिवर्तन के बारे ही पढ़ना है। क्रिया हुई है, क्या कह सकते हैं? जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि उसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो ये दो टॉपिक मेरा लगभग कंप्लीट हो गया, रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक अभिक्रिया क्या एक दूसरे पे डिपेंड है। यानी और एग्जांपल हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? दूध से दही बन गया। देखिए चावल से क्या बनता है? चावल से क्या बन सकता है? ये मेरा भौतिक परिवर्तन है। चावल से क्या बन सकता है? भात बन गया। अब भात से यदि फिर हम चावल बनाने की कोशिश करेंगे, होगा क्या? नहीं होगा। तो ये भी क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया। फिर हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, यदि हम किशमिश ले लें, ठीक है, अंगूर ले लें, अंगूर को यदि हम क्या बना दें? किण्वन बना दें। यानी किण्वन प्रक्रिया जो फर्मेंटेशन यदि कर दें तो वो क्या बन सकता है? जैसे शराब बन जाता है, शराब से फिर क्या अंगूर बन सकता है? नहीं बन सकता। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? किण्वन। शराब जो बनता है फिर उससे हम लोग बोलेंगे अंगूर बनाएंगे, बनेगा? नहीं बनाएंगे। तो ये सब क्या होता है? सब रासायनिक परिवर्तन होता है। और ये किसके कारण होता है? रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। और एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, जैसे कार्बन हो गया, कोयला हम ले सकते हैं, कार्बन को कोयला बोल सकते हैं। और जब इसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब इसको जलाया जाता है तो क्या बनता है? CO2 गैस बनता है। CO2 गैस निकलता है ना उससे। अब CO2 गैस से क्या बन सकता है? क्या फिर ऑक्सीजन हमको मिल सकता? ये कार्बन अलग हो सकता है और ऑक्सीजन अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रासायनिक परिवर्तन बोलेंगे। तो इस प्रकार से बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, हमारे दैनिक जीवन में भी होता है। तो आइए हम लोग फिर आगे क्या देखते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है। अभी ऑनलाइन क्लास देखें तो तब आप क्या कर सकते हैं, आप क्या अपने सामने एक कॉपी और एक पेन जरूर रखें और जो भी यहाँ पे लिखाया जाएगा उसे आप नोट्स करते रहिए ताकि आपको दिमाग में वो रहे, कॉपी में एक नोट्स बना रहे। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उस दौरान क्या क्या परिवर्तन हो सकता है? अवस्था में परिवर्तन हो सकता है। बर्फ से क्या बन गया? सॉलिड से क्या बन गया? लिक्विड बन गया। लिक्विड से क्या बन जाता है? गैस बन गया। यानी बर्फ को पिघलाएं तो क्या बन गया? पानी बन गया। यानी सॉलिड से लिक्विड बन गया। तापमान में परिवर्तन होता है, वहाँ क्या होता है? तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। रंग में भी परिवर्तन हो सकता है। गैस में परिवर्तन हो सकता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया गया है NCERT में, मैग्नीशियम रिबन का एग्जाम्पल दिया गया है कि जब मैग्नीशियम रिबन को दहन किया जाता है, मैग्नीशियम रिबन यानी Mg को क्या कहा जाता है? मैग्नीशियम रिबन को क्या कहा जाता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो क्या बनता है? MgO2 बना ना। तो MgO2 और इसका जो कलर होता है वो क्या होता है? श्वेत कलर का होता है। कैसा कलर का चूर्ण बन जाता है? श्वेत
रंग का चूर्ण बन जाता है, श्वेत रंग का चूर्ण। जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो किस प्रकार होता है, श्वेत मैंने सफेद बोल सकते हैं, श्वेत रंग का क्या बनता है, चूर्ण बन जाता है। यानी इसका कलर कैसा हो गया, श्वेत रंग का। जब इसको जलाया गया तो कैसा चूर्ण बन गया, कैसा छाया बन गया, श्वेत रंग का चूर्ण बन गया। यानी इसमें क्या हो गया, रंग में परिवर्तन हो गया, तापमान में परिवर्तन हो जाएगा। यानी तापमान, जब कोई चीज जलता है तो उसका तापमान में परिवर्तन होता है कि नहीं, अवस्था में परिवर्तन हो, गैस का भी उत्सर्जन होता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो ये सब सारी घटनाएं घट सकती है। तो आप इसको भी नोट्स कर लें कि रासायनिक परिवर्तन के दौरान कौन कौन सा परिवर्तन होता है। अगला देखेंगे कि रासायनिक समीकरण हम किस प्रकार लिखेंगे। रासायनिक लोग देखते हैं, क्या देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखेंगे। जैसे मान लीजिए समीकरण किसको बोलेंगे, जैसे ये हो गया एक समीकरण हो गया, रासायनिक समीकरण इस प्रकार, जैसे कि इसको कहा रासायनिक समीकरण लिखने के लिए ये जो मेरा राइट लेफ्ट में होता है उसको कहा जाता है अभिकारक। उसको क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। और इधर वाले को क्या कहा जाता है, यहां से यहां तक को क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। अभिकारक और रिएक्टेंट इसको कहा जाता है इंग्लिश, और इसको प्रोडक्ट कहा जाता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कहा जाता है। इस प्रकार से रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे बता दिए Mg प्लस ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे, O2 लिखा जाता है, हमेशा 2 के फॉर्म में रहता है। क्लास 9 में हम लोग पढ़ेंगे 2 क्यों लिखा जाता है। और इसमें क्या बन गया, MgO2 बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड ये बन गया। इसी को कहा जाता है रासायनिक समीकरण लिखना। एक चौथा नंबर जो पॉइंट है वो कंप्लीट हो गया, चौथा नंबर पॉइंट। अब इसको संतुलित किस प्रकार करेंगे, ये जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, Zn प्लस H2SO4, तो क्या इसमें बनता है, ZnSO4 प्लस H2, ZnSO4। इसको हम लोग संतुलित कैसे करेंगे, संतुलित समीकरण में देखते हैं, Zn प्लस H2SO4 है और ZnSO4 प्लस H2। तो देखा जाए यहाँ Zn कितना है, एक Zn है, इधर भी देखा जाए तो Zn एक है। H2 मेरा कितना है, 2 है, इधर भी H2 कितना है, 2 है। S कितना, एक है, और 4 कितना है, ये O4 है। इसका मतलब ये क्या है, संतुलित है मेरा, ये समीकरण क्या है, संतुलित है। अगला यदि देखा जाए, एक क्वेश्चन हुआ, दूसरा नंबर देखा जाए H2 प्लस O2, तो ये क्या बन जाएगा, H2O, H2O हुआ, H2 प्लस O2। तो देखा जाए तो यहाँ H2 है, यहाँ H2 है, O 2 है, लेकिन O क्या है, 1 है। तो इसको समीकरण सॉल्व करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, 2 यहाँ देना पड़ेगा। तो 2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया, तो यहाँ भी देना होगा 2। तो देखा जाए 2 ऑक्सीजन हो गया, 4 हाइड्रोजन। यहाँ भी समीकरण संतुलित करने के लिए क्या दिए, 2 यहाँ दे दिए, 2 4 हो गया यहाँ, और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, मेरा संतुलित हो गया। और एक एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं, Fe प्लस H2O, तो इसे क्या बनता है, Fe3O4 प्लस। तो क्या ये समीकरण संतुलित है, तो आइए चेक करते हैं। यहाँ Fe3 है, लेकिन यहाँ Fe है, तो संतुलित करने के लिए हमें यहाँ 3 देना पड़ेगा, 3 दे दिए। फिर क्या O4 है, लेकिन यहाँ कितना O1 है, तो यहाँ 4 दे दिए। कितना, 4 दूनी 8 हो गया, तो 4 दूनी 8 हो गया, तो हमको यहाँ भी तो देना पड़ेगा 4 ना, इसलिए 4 दूनी 8 यहाँ हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया, 4 ऑक्सीजन हो गया। Fe यहाँ 3 था, यहाँ भी 3 हो गया, 4 दूनी 8, यहाँ इसका मतलब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं, समीकरण को संतुलित किया जाता है। तो आज का जो ये 5 टॉपिक था ये लगभग कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक हम लोग नेक्स्ट जो क्लास में, ये टॉपिक जो 5 था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया। जो रासायनिक अभिक्रिया होता है वो कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को भी लाइक करें, और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उसे भी थोड़ा हेल्पफुल हो। चलिए, थैंक यू।